विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पहली सूची में 9 लोगों के नाम का ऐलान किया गया है। मौजूदा दोनों विधायकों को फिर से उसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो फिर से 9 लोगों का नाम ऐलान किया है, जिसमें 2 लोग वही हैं जो पहले से विधायक हैं और उनको वापस से प्रत्याशी बनाकर बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। तो आपको हम धीरे धीरे अब नाम भी बताएंगे कि आखिर कौन से वो 9 प्रत्याशी हैं जिनको अलग अलग सीटों से टिकट दिया गया है। और 9 लोगों के नाम का ऐलान करना सीधे तौर पर यह बताता है कि बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां आखिर कितनी तेज हैं। धरातल पर पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि आखिर कौन कौन सी सीटें से किन किन प्रत्याशियों को उतारा गया है। हम आपको बताते हैं, जहां दाऊराम रत्नाकर को मस्तूरी से उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश वाजपेयी को नवागढ़ से उतारा गया है। तो इसी के साथ राधे श्याम सूर्यवंशी को जांजगीर चांपा से उतारा गया है। ये प्रत्याशियों के नाम हैं जिनको सीटों के साथ अब ऐलान कर दिया गया कि ये यहां से लड़ेंगे। जयजयपुर से केशव चंद्रा को उतारा गया है, ये वर्तमान में विधायक भी हैं। इंदू बजारे को पामगढ़ से उतारा गया है, ये भी वर्तमान में विधायक हैं। और डॉक्टर विनोद शर्मा को अकलतरा से उतारा गया है। पूर्वी छत्तीसगढ़ से ज्यादातर प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है बीएसपी की तरफ से। श्याम टंडन को बिलाईगढ़ से उतारा गया है। और लगातार बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां तेज हैं। और इन तैयारियों के साथ जो हमने आपको बताया कि कैसे अब कांग्रेस की और बीजेपी की तैयारी चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आदिवासियों के खिलाफ हुए अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इन्हीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दोनों खास खबरों को लेकर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी से। हमारे साथ भोपाल से मनोज राठौर जुड़े हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ भी एक संवाददाता जुड़े हैं और दामिनी बंजारे हमारे साथ रायपुर से हैं। दोनों सहयोगियों से चर्चा की जाएगी। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करूंगा। आखिर भोपाल में बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व को बरकरार रखने की जो कोशिश कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हुआ और उसको लेकर अब आंदोलन किया जा रहा है। आखिर चुनाव से पहले इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? जी बिल्कुल, क्योंकि अपनी ज़मीन जो खोई हुई थी उसे तलाशने की कोशिश जो है मध्य प्रदेश में बसपा के द्वारा की जा रही। यही कारण है कि भोपाल से लेकर दिल्ली में बसपा के जो भी मौजूदा नेता हैं उनके साथ चर्चा मायावती ने की थी। लेकिन क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में बसपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। और लगातार बसपा के जो बड़े नेता हैं जो कि यूपी से आते हैं, वो लगातार मध्य प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। और दलित और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा जो है वो बसपा ने बनाया है। ग्वालियर चंबल की बात करें या फिर बुंदेलखंड की बात करें, जहां पे बसपा का असर है, वहां पे जरूर बसपा अपनी ज़मीन को तलाशने की कोशिश कर रही। लगातार जो है बसपा की तरफ से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जा रहा है। लेकिन 2018 के हम आंकड़े देखें तो सिर्फ 2 सीटें जो हैं बसपा के पास आ पाई थी। पथरिया के अलावा ग्वालियर की एक सीट थी। लेकिन दोनों ही जो उम्मीदवार थे जो कि बसपा की तरफ से जीते थे, उन्होंने सबसे पहले जब सरकार 2018 में कांग्रेस की बनी तो कांग्रेस का दामन थाम लिया। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद बीजेपी के साथ दोनों ही विधायक आ गए। लेकिन अब फिर से बसपा जो है ज़मीनी तौर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और आज बसपा के तमाम बड़े नेता जो है वो भोपाल में इकट्ठे हुए थे। राजभवन का घेराव करने की कोशिश भी उनके द्वारा की गई थी। लेकिन अभी भी जहां पे दूसरे नंबर पे, चाहे वो ग्वालियर चंबल की कई ऐसी 20 से 25 सीटें हैं जहां पे दूसरे या तीसरे नंबर पे जो है उनके उम्मीदवार रहे थे, उनको फिर से टिकट मिलने की संभावना। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पहली सूची बसपा के द्वारा जारी की गई, ऐसे में संभवतः इसी महीने जो है मध्य प्रदेश में भी करीब 30 से 40 उम्मीदवारों की सूची बसपा जारी कर सकती। तो बसपा के पास मध्य प्रदेश में जो खोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन पाने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। यही कारण है कि लगातार बसपा जो है अपनी जो खोई हुई जो छवि है या जो खोई हुई ज़मीन है उसको तलाशने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। मनोज, एक अहम सवाल उठता है कि सीधे तौर पर यहां पर बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश करेगी बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल में, जैसे पहले की भिंड से एक विधायक बना और पथरिया से एक विधायक बने थे, तो ऐसे में अब लग रहा है कि
कोशिशें लगातार जारी हैं, 2-4 सीट आ भी सकती हैं, लेकिन साथ साथ जिन सीटों पर ये प्रत्याशी उतारेंगे वहां पर बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तीसरे मोर्चे पर यदि ये खड़े हो गए तो कई सारा वोट बैंक लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, जरूर बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक को असर जरूर ये दोनों ही दल, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी जो है कई सीटों पर जो है वो चुनाव लड़के जो नुकसान है जो बीजेपी और कांग्रेस को वो पहुंचा सकती है, लेकिन क्योंकि बसपा का एक वोट बैंक पूरा सेट है और यही कारण है कि ग्वालियर, चंबल या फिर यूपी से लगे जो सटे हुए जो ज़िले हैं जहाँ पे विधानसभा आती है वहाँ पे असर जरूर है, लेकिन 2023 का जो चुनाव है सीधे तौर पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ा जा रहा है। लेकिन जो तीसरे मोर्चे की हम बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन उसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। गठबंधन जो बताया जा रहा था, गठबंधन होगा बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी या फिर गोंडवाना या तमाम जो दूसरे छोटे दल जैसे उनका गठबंधन की बात सामने आ रही थी, लेकिन उसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सपा की तरफ से भी 230 पे चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, बसपा की तरफ से भी की जा रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी ये दावा किया है कि 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बसपा अपना जो उसका सेट वोट बैंक है उस पर फोकस कर रही है ताकि उसी वोट बैंक के जरिए जो है वो मध्य प्रदेश में 2-4 सीटें जीत सके। लेकिन 230 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन उतना खासा असर जो है मध्य प्रदेश में नहीं देखा जाएगा। 1-2 सीटें हो सकती है कि बसपा जीत जाए, लेकिन सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी। मनोज, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त सीधे हमारे साथ रायपुर से दामिनी बंजारे जुड़ी हैं। दामिनी, सीधे तौर पर जहां प्रदर्शन किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वहां छत्तीसगढ़ में 9 नामों का ऐलान कर दिया, 9 सीटों पर। तो वो सीटें जहां पर 2 विधायकों को रिपीट किया गया है, तो अब जाकर बहुजन समाज पार्टी कहा जा रहा है कि 20 से 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। तो सरकार बनाने के लिए तो सीटें हैं नहीं, लेकिन हाँ, डैमेज की जो बात की जाती है, डैमेज कंट्रोल की बीजेपी कांग्रेस के लिए, तो ऐसे में वो डैमेज हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस को बीएसपी से उन सीटों पर। देखिए, आपको बता दो छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ माह में चुनाव होने हो और ऐसे में छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि केवल भाजपा और कांग्रेस जो है इनके बीच में ही जो लड़ाई है वो तीखे तौर पर देखी जाती है। और अगर हम बात करें तीसरे दल की, तो तीसरे दल में आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने जो अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है सरकार के और जो एक तरह से खिलाफ में प्रदर्शन कर रही है ताकि उनका भी वर्चस्व छत्तीसगढ़ में बन सके। इसी प्रकार से जो बहुजन समाज पार्टी है वह भी लगातार अलग अलग समय पर प्रदर्शन करते आई है, अलग अलग समय पर मुद्दों को उठाते नजर आई है और चुनावी जंग में वो लड़ते भी नजर आई है और लगातार संघर्ष करते नजर आई है। तो इसी प्रकार से स्थिति जो है अभी भी जारी है। लगातार बहुजन समाज पार्टी की ओर से अलग अलग चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही है और इसी बार एक बार फिर से जो 9 प्रत्याशी है उनके नामों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें से इंदु बंजारे जो है उनको भी, जो पूर्व में भी जो है वर्तमान में भी विधायक है, उनको जो है उसी सीट से, जिस सीट में वो विधायक है उसी सीट से उतारा गया। मतलब साफ जाहिर है कि जिस प्रकार से भाजपा में हम देख रहे हैं कि भाजपा में जो एक तरह से विधायक है, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में विधायकों को लेकर जो है सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही कि कितना काम उन्होंने उस क्षेत्र में किया है, क्या कुछ उनके कामकाज थे, कितनी जनता उनसे खुश थी। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इंदु बंजारे को फिर उसी सीट से उतारा गया, मतलब साफ जाहिर है कि भाजपा, मतलब माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी को ये लगने लगा कि उनके विधायक जो है उस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा मौका जो है वो दिया जा रहा है। मतलब साफ जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी जो है इस साल के चुनाव में अपने जो एक तरह से वर्चस्व बनाने की लड़ाई लड़ते नजर आएगी और कहीं ना कहीं वोट बैंक को जो है प्रभावित करते भी नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है चुनावी एक्शन मोड में, लेकिन इनके जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई जो लड़ी जाएगी उससे प्रभाव जो है वो पड़ता नजर आ सकता है और इसका नुकसान जो है वो दोनों ही पार्टियों को होता नजर आ सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक जो है वो बढ़ते नजर आ सकते हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई जिस हिसाब से, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से वर्चस्व की लड़ाई लगातार की जा रही है। अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्षरत है और चुनाव के लिए 9 लोगों को जारी सूची में जो लोगों को जगह दी गई है वो बेहद ही दिग्गज माने जाते हैं। अपने क्षेत्र से विधायकों के तौर पे उन्होंने काम किया है, इसीलिए उनके उसी क्षेत्र से दोबारा उतारा जाना, मतलब वहाँ के एक बार फिर से जो चुनावी मौका है वो देखना चाह रहे हैं कि इस बार यही विधायक जो है वो फिर से उनको चुनाव जिता कर देंगे। तो मतलब साफ जाहिर है कि रणनीति तो है जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से बना ली गई है और चुनावी मैदान में वो उतर चुकी है। तो रणनीति पूरी बन गई है। 2-2 प्रत्याशी जीते थे पहले भी, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो बहुजन समाज पार्टी के, और इस बार छत्तीसगढ़ में उन्हीं को टिकट दिया गया है। तो विश्वास, क्योंकि पहले से वो नेता हैं, तो इंतजार करेंगे आगे क्या कुछ निकल कर आता है और कितनी सीटों पर बीएसपी प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी। बहुत शुक्रिया आपका दामिनी इस अहम जानकारी के लिए।